नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पे। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा बनाए गए या यूं कहूं कि उनके द्वारा लिए गए कुछ ऐसे फैसले जिनकी वजह से अब 1991 का वर्शिप एक्ट जो है उसमें जो है अब फैसला लेने की बारी आ गई है। और सवाल ये उठ रहे हैं, सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या जस्टिस खन्ना चंद्रचूड़ साहब के फैसलों को पलट देंगे या यूं कहूं 1991 के जो अधिनियम है उनमें बदलाव की बारी आ गई है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, आप इस खबर से समझिए जिस खबर में लिखा है, लाइव लॉ की खबर है, लिखा है सुप्रीम कोर्ट स्पेशल बेंच टू हियर पिटिशंस चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑन December 12, यानी दिसंबर 12 को इस बात का फैसला हो जाएगा, इस बात का निर्णय ले लिया जाएगा कि 1991 में वर्शिप एक्ट ये अधिनियम जो है क्या इसकी संवैधानिक वैधता रहेगी या इसे अपहोल्ड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 1991 वर्शिप एक्ट क्या है और इसके अगर ये हटा दिया जाता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखिए 1991 वर्शिप एक्ट बताता है कि 1947 यानी जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब जिस जगह पर जो धार्मिक स्थल है वो वैसे ही है और उसकी जो अस्तित्व है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर किसी जगह पर मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, आप ये नहीं कह सकते कि मस्जिद के अंदर मंदिर दबा था, या मंदिर है तो मंदिर के अंदर नहीं कह सकते मस्जिद दबा था। तो ये जो है 1991 वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा अधिनियम 1991 कहता है। अब इसकी वैधता को चैलेंज करने के लिए सबसे पहले तो पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक फैसला सुनाया था जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करते हुए खुदाई की सर्वे करने की परमिशन दे दी थी। और इससे ही बवाल शुरू हुआ क्योंकि एक बार जब ज्ञानवापी में सर्वे की अनुमति दे दी गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जब वहां पर जाते हैं, छानबीन की जाती है, तो ऐसे में बढ़ावा मिल जाता है और भी जगहों पर बहुत से लोगों को याचिका दर्ज करने के लिए। लिहाजा संभल के मामले में भी दर्ज किया जाता है और संभल में भी जो अनुमति दे दी जाती है सर्वे करने की, और इसी प्रकार की अनुमति जो है वो दे दी जाती है गुजरात में भी। यानी अलग अलग जगह से अलग अलग, चाहे वो अजमेर शरीफ की ही क्यों ना बात हो, अलग अलग जगह दे दी जाती है, जिससे विवाद इतना ज्यादा सुलझ जाता है कि अब दिसंबर 12 को इस बात पर ही नतीजा आ जाएगा कि क्या 1991 जो अधिनियम है उसको बदल दिया जाए। क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो फैसला सुनाया वो 1991 की जो अधिनियम है उसको चैलेंज करता है। और यही सारे बहुत से फैसले बाद में जो सुनाए गए, चाहे वो संभल से संबंधित हो, चाहे वो अजमेर शरीफ से संबंधित हो, ये तमाम फैसले जो है वो चैलेंज करता है 1991 के अधिनियम को। लिहाजा लोगों को अब याचिका करना पड़ गया कि क्या हम किस चीज को माने, ये जो फैसले सुनाए जा रहे हैं इस चीज को। अब देखिए इससे क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताने से पहले सबसे पहले दिसंबर 12 को एग्जैक्टली क्या होने वाला है और कौन इसकी सुनवाई करने वाला है वो बता देती हूँ। देखिए खबर लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट विल हियर अ बैच ऑफ रिट पिटिशंस चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वैलिडिटी ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 on December 12 at 3:30 p.m. The challenge will be heard by a special bench of Chief Justice of India, Sanjeev Khanna, Justice Sanjay Kumar, and KV Vishwanathan. The petitioners argue that the law is arbitrary and unreasonable and infringes the right of, वो जो भी है आगे बात बताएगी। मतलब यहाँ पर जो है 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई करेगा 1991 के अधिनियम को 3:30 बजे 12 दिसंबर को, और इस बात का फैसला हो जाएगा कि क्या ये लॉ आर्बिट्री है, अनरीजनेबल है या फिर सही है। अब देखिए अगर ऐसा होता है, अगर इसको असंवैधानिक ठहरा दिया जाता है तो इसके क्या प्रभाव होंगे, वो प्रभाव अभी से दिखने को मिल गए हैं। मोहम्मद जुबैर जो है अल्ट न्यूज के को फाउंडर है, जो सच क्या है गलत क्या है इस खबरों की, फेक न्यूज की दुनिया में सच की छानबीन करते हैं। उन्होंने लिखा है, देयर आर सेवरल वीडियोस ऑफ अ दिल्ली बीजेपी मेंबर गोइंग टू स्ट्रीट वेंडर्स आस्किंग मुस्लिम्स टू राइट देयर नेम ऑन द स्टॉल एंड आस्क हिंदूज टू डिस्प्ले द सैफरन फ्लैग। यस, दिस इज हैपनिंग इन द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। ही इज बीन डूइंग दिस फॉर मोर देन 2 years नाउ। अब यहाँ पर खबर लिखी है कि दिल्ली भाजपा मेंबर जो है वो सड़कों पर जा रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं कि वो स्टॉल्स पर अपना नाम लिखे और सैफरन फ्लैग जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर वो जा रहा है हर जगह और कह रहा है मुसलमानों को तुम अपना नाम लिखो दुकानों पर, रेहड़ियों पर, और साथ ही सैफरन कलर का जो झंडा है उसे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है हिंदूज को। तो आप सोचिए कि ये कौन सी जबरदस्ती है और ये किस प्रकार की गुंडागर्दी है कि भारतीय जनता पार्टी का
एक मेंबर ये कर रहा है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, he asked a Muslim paneer vendor to display his name properly prominently on the store, threatening to confiscate his belongings if he doesn't. Later goes to other Hindu vendors asking them to install saffron flags on the stalls. यानी मुसलमानों को कह रहा है तुम अपना नाम लिखो, हिंदुओं को कह रहा है कि तुम भगवा रंग का झंडा लहराओ। तो आखिर ये किस प्रकार की गुंडागर्दी और किस प्रकार की जबरदस्ती है कि आप लोगों को इस तरीके से फोर्स करेंगे। एक और खबर देखिए, लिखा है he installed saffron flags on the carts of Hindu vegetable sellers, asking them to display these flags along with their names so that customers could identify the religion and choose to buy from them. यानी हिंदुओं को बोल रहे हैं कि आप भगवा झंडा लहराओ ताकि बायर्स आपसे अट्रैक्ट हो और सेफ्रन जो है आपको आइडेंटिफाई करके आपको जो आपसे ही फल फ्रूट खरीदे। मतलब ये किस तरीके की चीज है। इसके बाद देखिए लिखा है he asked some Muslim owned meat shop to remain closed the next day due to Chhath Puja celebration, saying that people would be passing by the shop. मतलब छठ है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगले दिन अपनी दुकान बंद कर लो, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। मतलब ये किस तरीके की सोच, किस तरीके की विचारधारा को प्रमोट किया जा रहा है। जरा सोचिए कि 1991 अधिनियम को अगर अपहोल्ड कर दिया जाता है तो इस प्रकार की वारदातें, इस प्रकार की खबरें पढ़ना सुनना काफी आम हो जाएगी, क्योंकि लोगों में किसी भी प्रकार की सद्भावना, किसी भी प्रकार की ईगो, किसी भी प्रकार की सेल्फ रिस्पेक्ट तक नहीं बचेगी और लोगों को सिर्फ यही होगा कि मुसलमानों को परेशान करो, अल्पसंख्यकों को टारगेट करो और ये कह दो कि मस्जिद के अंदर जो है मंदिर है। अब देखिए पहली बार तो है नहीं, ऐसे बहुत से अभी हाल फिलहाल में कॉलेज में भी मामला निकल कर आया है कि कह दिया गया है कि कॉलेज की जो जमीन है वो वक्फ जो है वो हिंदुओं ओन करते हैं और फिर वहां पे भगवा झंडा लहराया गया और तमाम तरीके का प्रोटेस्ट किया गया। मतलब जिन छात्रों को पढ़ना चाहिए इस समय, पढ़ाई पे, अपने करियर पर, अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति में पिस रहे हैं। तो 1991 के जो अधिनियम है उसका इतना महत्व है दोस्तों कि वो छात्रों को सड़कों पर ला रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, वो हिंदू मुसलमानों में बीज नफरत फैला रहे हैं। जब 1947 में इस अधिनियम को बनाया गया था तो शायद शांति, चैन, अमन, इन चीजों को ही स्थापित करने के लिए बनाया गया था। तो आखिरकार इस नियम को अपहोल्ड करने के लिए क्यों जो है बेंच बिठाई जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि संजीव खन्ना इसको जो है हियर करने वाले, सुनवाई करने वाले हैं और संजीव खन्ना से काफी ज्यादा उम्मीद है। बहुत बार बताया जाता है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में जो गलतियां की है, शायद उन गलतियों को जो है अब संजीव खन्ना सुधार देंगे। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 12 दिसंबर को आखिरकार क्या होने वाला है, क्या फैसला निकलकर सामने आने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके की खबर निकल कर आ रही है वो काफी निराशाजनक है कि आखिर 1991 के अधिनियम को आप हटाना क्यों चाहते हैं। पहले वक्फ संशोधन बिल पर बात हो रही है और कावड़ यात्रा से संबंधित जो है निकाले जा रहे हैं कुछ ना कुछ फरमान, उसके बाद जो है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कभी आप पॉपुलेशन का मुद्दा ले आते हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा छोड़ते ही नहीं है जिससे अल्पसंख्यकों को चोट ना पहुंचे। तो आखिर सामाजिक सौहार्द को तो हम खुद बिगाड़ रहे हैं और फिर जब कुछ हो जाता है तो हम ब्लेम जो है मुसलमानों को कर देते हैं। इस तरीके की रवैये, इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए दोस्तों। और जो संविधान में पहले से मौजूद है, जो सही है, उससे छेड़छाड़ करने की गलती क्यों यहाँ पर की जा रही है और याचिकाकर्ता की इस चीज को क्यों स्वीकार कर लिया है, ये मेरे समझ से परे है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।